नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे रीजनिंग के एक और नए वीडियो में। और आज हम रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट है वो 6 करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है। तो आज हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को करने वाले हैं। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी या एसएससी की किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लिया गया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको क्वेश्चन लिख कर पूछूंगा। ठीक है, क्योंकि आज मैंने टाइप नहीं किया है तो मैं आपसे लिख कर पूछूंगा, आप उसका जवाब बताने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि इसमें से असंगत की पहचान हमें करना। ठीक है, सॉरी यहाँ पर नहीं होगा। हम पूछ रहे हैं आपसे असंगत यानी विषम यानी ऑड, समझ गए ना। तो बताइए, पहला ऑप्शन है 125 है, दूसरा ऑप्शन जो है हमारा 75 है, तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा 729 है और चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा 1331 है। अगर आप प्रश्नों को कर लेते हैं तो आप स्किप करके वीडियो को आगे कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता क्वेश्चन तो आप उसको रोक कर देखने का प्रयास करिए। अगर नहीं भी आता उसके अलावा भी, ठीक है, तो मैं आपको तो बता ही रहा हूँ। तो देखिए 125 है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 75 है, तीसरा ऑप्शन 729 है, चौथा ऑप्शन 1331 है। तो बताइए इसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो तीन ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो एक ही लॉजिक को फॉलो कर रहे होंगे, और जो एक ऑप्शन होगा बाकियों से अलग होने वाला है। ठीक है, ये लेटर में भी हो सकते हैं, अंक में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपको क्यूब याद होगा तो आप जानते हैं कि 125 है वो किसका क्यूब है। आप कहेंगे 5 का क्यूब है। आप कहेंगे जो 729 है ये किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। और ये 1331 है आप कहेंगे कि 11 का क्यूब है। लेकिन आप कहेंगे कि जो 75 यानी 75 जो है ये किसी का क्यूब नहीं है। यानी लॉजिक था कि ये भी क्यूब है किसी संख्या का, 729 भी किसी संख्या का क्यूब है, 1331 भी किसी संख्या का क्यूब है, लेकिन 75 किसी संख्या का क्यूब नहीं है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा, जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 75 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप इसका जवाब देने की कोशिश करिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ असंगत ये वाला भी है। देखिए बताइए, एक 135 लिखा गया है, एक 54 लिखा गया है, तीसरा ऑप्शन में 72 लिखा गया है, चौथे में 83 लिखा गया है। इसका आप अब जवाब बताइए कि इसका सही जवाब हमारा क्या होने वाला है। ठीक है, मैं आपको बस थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है ना। ठीक है, बताइए, पहला ऑप्शन है 135, दूसरा ऑप्शन है 54, तीसरा है 72, चौथा है 83। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए 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 क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे। देखिए हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं, हमारे पास इसके दो लॉजिक हैं, लेकिन इसको आयोग ने जो माना है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो 135 है इसका सम किया गया है। अगर 135 को आपस में ही जोड़ेंगे तो एक में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारी संख्या 9 निकल कर आने वाली है। वैसे ही 5 में 4 को जोड़ेंगे तो हमारी संख्या 9 मिलेगी। वैसे 7 को आपस में ही जोड़ेंगे, 72 को आपस में, तो 7 और 2 9 होगा। लेकिन 8 में 3 को जोड़ेंगे तो 11 होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में भी 9 आया, इसमें भी 9 आया, इसमें भी 9 हो गया। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप क्या सोच रहे होंगे। आप कह रहे होंगे 83 सही है, लेकिन आप दूसरे लॉजिक से सोच रहे होंगे। आप कह रहे होंगे कि ये जो 83 है ये एक क्या है, प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या। ये किसी संख्या से कटेगी नहीं, एक से और सिवाय खुद के। ठीक, यानी ये किसी संख्या से कटने वाले नहीं है, यानी ये अब प्राइम नंबर्स है, अभाज्य संख्या है। इसलिए इसका सही जवाब डी होगा। आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते। एक अगला प्रश्न मैं आपसे और पूछ रहा हूँ, इसका जवाब बताइए कि क्या होने वाला है। ठीक है, बताइए। अच्छा, इसका अब बता जाएंगे। इसका भी 6 का जो संबंध है 222 है, पहला ऑप्शन, ये इसमें भी असमान हमें बताना है। ठीक है, 3 30 से रिलेटेड है। सी वाला ऑप्शन देखें
तो जो 7 है 350 से 350, ऑप्शन नंबर डी को देखें तो 470 से है। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सोचिए, बहुत आसान है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये क्यूब के नज़दीक में है, क्यूब से बन जाएगा, इसमें लॉजिक क्यूब का लग रहा है। ठीक है, अब बताइए, अब तो बता ही लेंगे आप। तो देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 6 का जो संबंध है 222 से है, 3 का संबंध 30 से, 7 का 350 यानी 350 है, 4 का संबंध 70 से है। तो बताइए क्या लॉजिक लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पे सीधा दिखाई दे रहा है, 6 का अगर क्यूब करें 216 होता है, और उसमें 6 जोड़ दें तो 222 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, यानी उस संख्या का क्यूब और उसमें उसी संख्या को जोड़ा गया तो 222 आया। क्या हम अगर 3 का क्यूब करें और 3 को जोड़ें तो क्या 30 आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल, 3 का क्यूब 27 में 3 जोड़ेंगे 30। आप कहेंगे 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है, और इसमें 7 को जोड़ेंगे 350, बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या 4 का क्यूब और 4 को जोड़ेंगे तो क्या 70 आएगा? आप कहेंगे नहीं, 4 का क्यूब जो होता है 64 होता है, उसमें 4 जोड़ेंगे 68 हो जाएगा। लेकिन लाना था क्या हमें? 70। यानी जो ऑप्शन नंबर डी होगा यही हमारा बाकियों से अलग होने वाला है। ठीक है, देखिए सभी संख्याओं में उसका क्यूब किया गया था और उससे संख्याओं को आपस में जोड़ा गया था, तो वो संख्या हमारी निकल कर आ रही थी। लेकिन इस ऑप्शन नंबर डी में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप बताइए इसका सही जवाब। देखिए इसमें भी वही है, असंगत है, यानी विषम छांटना है हमें, कौन अलग होगा। ठीक है, 17 यहाँ पे गैप है, देखिए 17 से 31 पहला ऑप्शन, 13 से 25 ऑप्शन नंबर सी में देखें, 15 27 ऑप्शन नंबर डी में देखें, 9 से 15। अब इसका जवाब बताइए क्या होगा। अब बताइए, अब इसका सही जवाब हमारा क्या होने वाला है। तो देखिए, क्या आप कहेंगे कि मतलब डिफरेंस से चले जाएं? तो एक बार देखते हैं डिफरेंस क्या हो जाएगा। 17 से 31 14 का डिफरेंस, यहाँ पर 12 का डिफरेंस, यहाँ पे 12 का डिफरेंस, यहाँ पे 6 का। तो ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे 12 का, यहाँ पे 12 का, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 14 का। तो 3 तो सेम होने चाहिए ना, यहाँ पर तो सेम है नहीं, यानी डिफरेंस है तो हम नहीं लगा सकते, जोड़ेंगे तब भी नहीं होगा। एक काम कर लेते हैं, 17 से 31 की तरफ जा रहे हैं, यानी कुछ गुणा लगा सकते हैं यहाँ पे, जिससे अगर हम 17 में 2 का गुणा करें और इसमें 3 को घटा देंगे तो 31 आ जाएगा। 17 दूना 34 में से 3 जाएगा 31, बिल्कुल सही है। अगर हम 13 में 2 का गुणा करें 26, लेकिन 1 को घटाएंगे तब 31 आएगा। देख लेते हैं, सॉरी 31 नहीं 25। यहाँ पर देखिए 15 से 2 का गुणा, 15 दूना 30, 3 घटाएंगे 27, बिल्कुल सही। यहाँ पर 3 का गुणा 2 का गुणा 3 माइनस, यहाँ पर 9 दूनी 18 में 3 जाएंगे 15। तो क्या आपको समझ में आया कौन सा अलग होगा? आप कहेंगे ये वाला, बी वाला ऑप्शन। क्यों अलग होगा? क्योंकि देखिए 17 से 17 पहला ऑप्शन देखिए तो 17 का 2 गुना, यहाँ पर भी 2 गुना, यहाँ पर भी 2 गुना, यहाँ पर भी 2 गुना, ठीक। लेकिन यहाँ पे 3 माइनस किया गया है। ऑप्शन नंबर सी में भी 3 माइनस किया गया है, ऑप्शन नंबर डी में भी 3 माइनस किया गया, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखो तो 1 को माइनस किया गया है और सभी में 3। तो यही जो अलग होगा बाकियों से अलग होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप इसका जवाब बताइए। ठीक है, कौन सा पूछूं? क्वेश्चनों को देख लेता हूँ पहले। पूछ रहा हूँ, ये तो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी के। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एसएससी सीजीएल 6 तारीख 12वां महीना 2022 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन। ठीक है, बताइए। 20 का संबंध 406 से है, ऑप्शन नंबर बी को देखें। 14 यहाँ पे 200 इसका संबंध, सी वाले ऑप्शन में देखें। 10 का संबंध 106 से, ऑप्शन नंबर डी में।
12 का संबंध 150 से। अब बताइए कौन सा अलग होने वाला है बाकियों से। ये जानते हैं क्वेश्चन कब कब पूछा गया, बता रहा हूँ ना। सस्से CGL 6 दिसंबर 2022 को 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। अब बताइए इसका क्या होगा सही जवाब। तो आप कहेंगे कि 20 से 400 की तरफ जा रहे हैं हम, यानी ये स्क्वायर तो किया ही गया है। 20 का अगर स्क्वायर करके उसमें हम 6 को जोड़ दें तो 406 आ जाएगा। आप कहेंगे सही है। अगर हम इस 14 का स्क्वायर कर दिए 196 और 4 को जोड़ दें तो आप कहेंगे 200 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। आप कहेंगे कि 10 का स्क्वायर करके उसमें 6 जोड़ दें तो बिल्कुल कहेंगे आप 106 आ जाएगा। आप कहेंगे कि 12 का स्क्वायर कर दें और उसमें 12 का स्क्वायर करके 144 में 6 को जोड़ दें तो 150। तो कौन सा अलग होगा, अब बताइए अब कौन सा अलग होगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी अलग होगा अब भी। क्यों? क्योंकि देखिए पहले ऑप्शन में देखें तो 20 का स्क्वायर और 6 को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी में देखें 10 का स्क्वायर 6 को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर डी में देखें तो 12 का स्क्वायर 6 जोड़ा गया, तब वो संख्या है। लेकिन इसमें 14 का स्क्वायर और प्लस 4 किया गया है, तो यही सभी से अलग होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन एक और पूछूं। बताइए। अच्छा हाँ, ये वाला भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन SSC CHSL 26 मई 2022 का शिफ्ट 3rd का क्वेश्चन। 25 का संबंध 3 से है। ऑप्शन नंबर बी में देखें 64 का संबंध 6 से है। सी वाले ऑप्शन में 100 का संबंध 9 से है। ऑप्शन नंबर डी में देखें 81 का संबंध 7 से है। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, ये तो आसान है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस संख्या में, आपको हिंट दे रहा हूँ कि इस संख्या में कुछ को जोड़ा गया है और उसका स्क्वायर कर दिया गया है। इतना हिंट दे दिया। अब बताइए पहले संख्या में कुछ संख्या को ऐड किया गया है यानी जोड़ा गया है, फिर जो आया है उसी का स्क्वायर करके लिखा गया है। अब बताइए। तो देखिए आप कहेंगे ये 25 है हमारा, ये 64 है, ये 81 है, 100 है, यानी किसी का स्क्वायर तो है। ये जैसे 5 का, ये 6 का है, सॉरी 8 का, ये 9 का, ये 10 का है। तो आप कहेंगे कि 3 से 25 कैसे जाएंगे, यानी 5, यानी अगर हम इस संख्या में 2 को ऐड कर दें तो 5 आ जाएगा और इसी 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 125 आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ ये तो सही है। वैसे यहाँ पर 2 किया गया है तो यहाँ पर भी 2 करेंगे तो 6 में 2 को जोड़ेंगे तो 8 होगा और 8 का स्क्वायर यही हमारा 64 लिखा गया है। ठीक है, अब बताइए। उसी तरह 7 में 2 को जोड़ेंगे और आ जाएगा 9। 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 का स्क्वायर 81, लेकिन 9 में अगर 2 को जोड़ें, लेकिन यहाँ पे 11 121 आएगा, यानी यहाँ पर तो 1 ही जोड़ा गया है और इस 9 1 में 10 जोड़ेंगे और इसी का स्क्वायर 100, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कैसे हो गया? क्योंकि बाकियों में प्लस 2 को जोड़ के उसका स्क्वायर लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में 1 को जोड़ के उसका स्क्वायर लिखा गया है, यानी ये लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी 3 ऑप्शन कर रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। अच्छा, ये भी आसान है। ठीक है, जी जानते कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। ये हमारा SSC CHSL 27 मई 2022 को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन मैं आपसे अब पूछ रहा हूँ। अब बताइए। 7 का संबंध 337 से है। बी वाले ऑप्शन में 5 का संबंध 120 से है। सी वाले ऑप्शन में 4 का संबंध 60 से है और ऑप्शन नंबर डी में 6 का संबंध 210 से है। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए भाई इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो आप कहेंगे ये तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये उसका क्यूब किया गया है, क्यूब से कुछ संख्या घटाए गए हैं। ये क्या है 5 से कितना है भाई 120 है, ये 120 है, 5 का संबंध 120 से है। तो मैं आपको देखिए बता दे रहा हूँ कि ये क्यूब के नज़दीक है,
क्यूब करके संख्या का कुछ माइनस किया गया है। इतना हिंट दे दिया, अब बताइए। वीडियो को पॉज करिए और कापी कलम से बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये 7 का क्यूब किया गया है और इसमें से 7 को घटाया गया है तो 337 आया है। आप जानते हैं जो 7 का क्यूब होता है 343 होता है और 343 में से 7 को घटाएंगे तो नहीं यार, 6 को घटाया गया है, माफ़ करिए, यहाँ पे 6 को घटाया गया है। 7 का क्यूब 6 को घटाया गया है। यहाँ पर क्या घटाया गया है, 5 का क्यूब 5 को घटाएगा। 5 का क्यूब 125, 125 में 5 जाएगा 120। 4 का क्यूब 64 में से 4 घटाया गया है तो 60 आया है। 6 के क्यूब में 6 को घटाया गया है। 6 का क्यूब 216 में से 6 को घटाएंगे 210। तो कौन सा ऑप्शन होगा जो हमारा बाकियों से अलग होगा? तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्यों कहेंगे? क्योंकि इस संख्या में 7 का क्यूब किया गया है, ठीक है, लेकिन इसमें से 6 को घटाया गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखें, सी में देखें, डी में देखें तो जिस संख्या का क्यूब किया गया है उसी संख्या को घटाया गया है। जैसे 5 का क्यूब किया गया तो 5 को घटाया गया। यहाँ पर 4 का क्यूब किया गया तो 4 को घटाया गया। यहाँ पर 6 का क्यूब किया गया तो 6 को घटाया गया। लेकिन यहाँ पे 7 का क्यूब करके 7 को नहीं, सीधा 6 को घटाया है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। ये आसान है, ये आप तुरंत बता लेंगे। ये भी प्रश्न पूछा गया CHSL का, ठीक है। और ये बता दे रहा हूँ कब का क्वेश्चन है, 26 मई 2022 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। बताइए, शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन 26 मई 2022 का, ठीक है। 24 का संबंध 8 से है, अब आप तुरंत बता लेंगे इसको। 16 का संबंध 4 से है। 48 का संबंध 12 से है। डी वाले ऑप्शन में देखें, 20 का संबंध 5 से। बताइए, ये तो आसान है, इसको तो बता ले जाएंगे आप लोग। देखिए 8 से संख्या 24 हो गई, कितने का गुणा? 8 में 3 का गुणा करेंगे 24 आप होंगे, यहाँ सही है। 4 से संख्या 16 हो गई है, 4 का गुणा, 4 का 4 गुना 16 है। 12 से संख्या 48, 4 गुना। 5 से संख्या 20 हो गई, यानी 4 गुना। सभी में 4 गुना, ऑप्शन नंबर बी सी डी में 4 गुना, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में 3 गुना। तो यही ऑप्शन नंबर ए जो होगा, यानी 24 का जो संबंध 8 से, यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। और बताइए, ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये है SSC CGL 2022 का शिफ्ट 4 का, शिफ्ट 4 का क्वेश्चन, ठीक है। बताइए, आपको इससे एक आइडिया लग रहा होगा कि परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन हार्ड भी लेकर आऊँगा, ठीक है, अगली वीडियो में हार्ड भी लेकर आऊँगा। अगर आपको ये सवाल आसान लग रहा है तो आप समझिए आपकी तैयारी एकदम बढ़िया है। बताइए, 12 का संबंध 145 से है। 12 का संबंध 145 से, ऑप्शन नंबर बी में देखें। 16 का संबंध 257 से है, सी में देखें। 14 का संबंध 193 में से है, और डी वाले ऑप्शन में देखें 10 का संबंध 101 से है। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये भी आसान ही है, आप बता ले जाएंगे, ठीक है। हिंट दे रहा हूँ कि स्क्वायर किया गया है, कुछ संख्या को घटाया या जोड़ा गया है। ना हिंट दे दिया, कुछ जोड़ा या घटाया गया है। तो देखिए 12 से 145 की तरफ जाएंगे। अगर आपको स्क्वायर हो याद होगा तो 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है, और इसमें एक जोड़ेंगे तो 145 आ जाएगा, ठीक है। 16 का जो स्क्वायर होता है 256 होता है, इसमें एक जोड़ेंगे 257 आ जाएगा। जो 14 का स्क्वायर होता है वो 196 होता है, लेकिन इसमें से घटाया गया है 3 को, तो आप कहेंगे 193 आ जाएगा, बिल्कुल। 10 से 100 हो गया, यानी 10 का स्क्वायर किया गया है और 1 को जोड़ा गया है तो 101 आ गया है। यानी हमारा जो लॉजिक लगा वो किस में लगा? ऑप्शन नंबर ए में सही लगा, बी में भी लगा और डी में लगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखें तो इस प्रश्न का सही जवाब सी ही होगा। क्यों होगा?
क्योंकि पहले ऑप्शन में देखिए तो जिस संख्या के स्क्वायर किया गया है उसमें 1 को जोड़ा गया तो वो अगली संख्या मिली है 145, ठीक है। बी वाले में भी ऑप्शन में देखिए तो 16 का स्क्वायर और 1 को जोड़ा गया, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, और ऑप्शन नंबर डी में भी देखें तो यहाँ पर भी 1। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखें तो यहाँ पे 3 को माइनस किया गया है, यानी यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक अगली वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन हार्ड भी लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए, ठीक है, और टेस्ट लगाया करिए, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा है कि आपकी तैयारी कैसे है और परीक्षा में मतलब कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है।